जय हिंद साथियों, आपका अपने YouTube चैनल नेशनल प्रथम एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज हम लाभ और हानि का तीसरा पार्ट देखेंगे। ये किस प्रकार के क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, यदि 36 वस्तुएं बेचने पर एक दुकानदार को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। अब देखिए, बेचने पर है, इसका मतलब ये क्या है, 36 बेचने पर वस्तुएं, तो हम समझ लेंगे कि मान लेंगे कि एक वस्तु का एक मूल्य है, तो 36 वस्तुओं का 36 रुपए, तो एसपी कितना हो जाएगा, बेचने पर है भाई तो 36 रुपए आपका एसपी हो जाएगा। अब 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो प्रॉफिट आपका कितना हो जाएगा भाई, 9 रुपए का लाभ हो जाएगा। अब प्रॉफिट परसेंटेज बराबर फार्मूला क्या होता है आपका भाई, प्रॉफिट अपान में सीपी और इंटू 100। देखिए, सीपी होता है क्रय मूल्य, जितने में वस्तु खरीदी गई है। अब 36 रुपए में आपने वस्तु बेची जिसमें 9 रुपए का आपको लाभ भी हुआ है, इसका मतलब सीपी कितना रहा होगा, 36 माइनस 9 करेंगे आपका कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा, क्योंकि सीपी बराबर क्या होता है, एसपी माइनस प्रॉफिट। या अगर लॉस हुआ है तो क्या होगा, सीपी बराबर एसपी प्लस लॉस। तो सीपी हमारा यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो रहा है भाई, 9 रुपए का और 27 पे और मल्टीप्लाई 100 पे, तो 9 3 27, 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3%, यानी 33.33%। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सेम क्वेश्चन है, कह रहा है एक दुकानदार 55 टॉफी बेचकर 11 टॉफी के बराबर लाभ अर्जित करता है। बेचकर मतलब एसपी बराबर कितना आपका आ गया भाई, 55, और प्रॉफिट कितना है 11 का, तो सीपी कितना रहा होगा भाई, 44 का सीपी रहा होगा। आपको प्रॉफिट परसेंटेज ज्ञात करना है, तो क्या होता है प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट अपान में सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है आपको, 11 का किस पे, 44 पे, गुणे में 100, 11 चौके 44, 4 से 100 को डिवाइड करोगे 25 चौके 100 होता है, तो 25% प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 25%। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। यदि कुल वस्तुओं का 80% 20% के लाभ पर बेचा जाता है और शेष वस्तुओं का 30% की हानि पर बेचा जाता है तो कुल लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखिए, कभी भी जब हम परसेंटाइज में कुल को मानते हैं तो कितना मान लेते हैं, 100, तो हम कह सकते हैं 100 में 80% वस्तुएं तो 80 हो गई, 80 वस्तुओं को 20% के लाभ पर, तो 20% के लाभ पर कितने में बेचेगा भाई, 120 में बेचेगा, 120% पे बेचेगा, तो 12×96 यहां से मिल जाएगा। और प्लस में जो शेष वस्तुएं, शेष बची कितनी है, 20 वस्तुएं बची हैं, और 30% की हानि पर मतलब 70% पे बेच देगा, तो यहां पर से हमको कितना मिल जाएगा भाई, 14, तो प्लस का 14, तो कितना हो जाएगा टोटल हो जाएगा आपका 110। तो 100 से कितना बढ़ गया भाई, 100 था 110 हो गया, मतलब 10% का लाभ हमको प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। यदि कुल वस्तुओं का 70%, कुल वस्तुओं का 70% का मतलब 70 वस्तुएं जो है 20% के लाभ पर बेची गई, मतलब 120 में बेची गई है, और प्लस शेष वस्तुएं कितनी बची, 30, और 10% की हानि पर बेची गई, मतलब 90% पे बेची गई। अब देखिए, 9 3 27 इस पार हो जाएगा, 12 7 84, 84 प्लस 27, तो कितना हो जाएगा भाई, 7 4 11, 8 2 10 और 1 11, 111% हो गया। वैल्यू कितनी हो गई, 111% हो गई। 100% से कंपेयर करेंगे तो 11% का लाभ प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुल मोबाइलों के 75%, मतलब 75% फोन जो है 20% की हानि पर बेचे गए, मतलब 80/100, और शेष जो 25 हैं वो 30% के लाभ पर बेचे गए, 130/100। अब देखिए, 20 चौके 80, 20 पंचे 100, 15 पचे 75, 15 चौके 60 यहां से मिल रहा है, 0 से 0 कट किया, 5 25, 5 दूनी 10, 13 पचे 65, 65/2, तो मतलब 2 3 6, 32 दूना 64 होता है, 32.5, तो कितना यहाँ से मिल गया आपको 32.5, तो कितना हो गया यहाँ पे 60 और 30 कितना होता है 90, मतलब 92.5 हमको प्राप्त हुआ।
अब इसको जब हम 100 से कंपेयर करेंगे तो कितना आ जाएगा 7.5 माइनस का, तो इसका मतलब है 7.5% की हमको हानि हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 6। किसी वस्तु को एक तय मूल्य पर बेचा गया, इसे उस मूल्य के 4/5वें हिस्से पर बेचने पर 16% की हानि होती है। मूल्य आरंभिक मूल्य पर अर्जित प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। अब देखिए कोई मूल्य था, मतलब उसको हम 100 मान लेंगे। 4/5वें हिस्से पर बेचने पर, 4/5वें हिस्से का मतलब 4/5वें हिस्से पर बेचेंगे तो 5 दूनी 10, कितना हो गया 20%। यहाँ पर कितना लिख सकते हैं 80। 16% की हानि हुई है, मतलब 16% की हानि का मतलब ये 84% की वैल्यू। अब हमें प्रारंभिक का मतलब 100% की वैल्यू निकालिए भाई। 100% मतलब यहाँ 80% बराबर 84 है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 84 गुणे में 100 अपान में 80। 0 से 0, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 1 4, 2 पंचे 10, 21 पंचे 5 कपा 5 105%। तो यहाँ पर कितना अंतर है आपको देखने को मिल रहा है 5% का, इसका मतलब 5% लाभ प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 7। राजा राम ने एक निश्चित मात्रा में गेहूं खरीदा, यदि वह 1/4 गेहूं 12% लाभ पर बेचता तो 15% लाभ कमाने के लिए सिर्फ, देखिए 1/4 क्या होता है 1/4, तो हम इसके होल नंबर में अगर मान लें गेहूं की मात्रा को मान लें तो 4 के गुणक में मान लेंगे, तो हम मान लेंगे 4 किलो गेहूं थे। कितने किलो गेहूं थे भाई 4 किलो। टोटल गेहूं कितने थे भाई, टोटल गेहूं थे 4 केजी। अब 1/4 का मतलब 1/4 करेंगे तो 1 किलोग्राम गेहूं जो है 12% के लाभ पर बेच दिए उसने, 12% के लाभ पर बेच दिए। प्लस अब बचे कितने हैं गेहूं 3 किलो और बचे हैं, उसको किस परसेंटेज लाभ पे बेचे, मैं कह रहा हूं x% लाभ पर बेचे, ताकि 15% का लाभ हो, 15% का लाभ हो और गेहूं कितने हैं 4। बन गई डिफिनीशन। यहां पर कितना हो गया भाई 12%, 3x बराबर में 60, तो 12 उस पार जाएगा तो कितना बचेगा भाई 48, तो 3 से जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 16% का लाभ। मतलब आगे जो उसको 3 किलो जो गेहूं है या 3 यूनिट गेहूं है वो उसको 16% लाभ पर बेचना चाहिए। कितने लाभ पे बेचना चाहिए 16% लाभ पर बेचना। क्लियर। अगला देखिए, यदि सामान 600 रुपए में खरीदा जाता है और उसका 5वां हिस्सा 20% की हानि पर बेचा जाता है और शेष कितने परसेंट लाभ पर बेचे ताकि पूरे में 30% का लाभ हो। यहाँ पर इसका तो कोई मोल मतलब ही नहीं है। उसी प्रकार 5वां हिस्सा का मतलब 1/5, तो हम मान लेंगे कि 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट में 1/5, एक हिस्से को 20% की हानि पर बेचेंगे -20%। अब कह रहा है अदर जो है कितने परसेंट, अदर हिस्सा कितना बचा है 4 हिस्से बचे हैं, कितने परसेंट लाभ पर बेचे x% लाभ, ताकि वो 30% का लाभ प्राप्त करे। मतलब 30% का लाभ, वो भी कितने यूनिट पे 5 यूनिट। यहां पर कितना हो गया भाई माइनस का 20% प्लस का 4x इक्वल टू में 150। अब 150 20 उस पार जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा भाई 170। अब जब 170 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा भाई 4 चौके 16, 1 बचा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 42.5% का अदर लाभ को ज्ञात करना पड़ेगा। दूसरे को 42.5% के लाभ पर हमें बेचना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच अंतर है 204 रुपए का, जबकि हानि प्रतिशत है 24% का। अब देखिए सीपी, अगर हम सीपी हमेशा क्या होगा आपका 100% होगा। अब हानि हुई है 24% की हानि कब होगी, कितने में आप बेच लेंगे 76%, तभी तो 24% की हानि होगी। और यही सीपी और एसपी में अंतर है, 24% का अंतर है लेकिन रुपए में बता रहे 204, तो हम 204 बोल। अब कह रहे हैं विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य आपका कितना है भाई 76%, तो 76% की आपको वैल्यू। तो काट दीजिए भाई, 12 दूनी 24, 12 1 कम 12, 62 84, और 2 से इसको काटेंगे 2 3 6, 2 3 6, 2 8 16,
8×56 इकाई का अंक कितना आना चाहिए 6, तो 17 8 इसका हम गुणा कर लेंगे 38 और 17 का, छह सौ 64। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, सेम क्वेश्चन है। एक टेबल का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच अंतर, मतलब सीपी और एसपी के बीच अंतर, जबकि 40% की हानि हुई, मतलब ये सीपी 100 रहा, 40% की हानि का मतलब 60% पे नीचे आ गया। तो भाई हानि कितनी है 40% की, यहाँ पर अंतर कितना था 224, मतलब 40% की वैल्यू 224, विक्रय मूल्य आपको ज्ञात करना मतलब 60% की वैल्यू है, तो 224 गुणे में 60 बटे में 40, 0 से 0, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 6 छंग 36, 6 पंचे 30, 3 33, 336 रुपए आ जाए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच अंतर आपको 132 20% का लाभ हुआ है। तो भाई देखिए क्रय मूल्य आपका 100 रहा होगा, 20% का लाभ का मतलब एसपी कितना हो जाएगा आपका 120, और अंतर कितना यहाँ पर 20% का है और वो 132 का बता रहे हैं। विक्रय मूल्य कितना है 120, 120 की वैल्यू आपको डाल, दो छंग 12, 0 से 0, 2 से काटेंगे 2 छंग 12, 6 का 132 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 दूनी 12 इकाई, 2 आना चाहिए, 6 3 18 19 मतलब 92, लास्ट में 792 कितना आ जाएगा भाई 792 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, कह रहा है ए जो है बी को 30% के लाभ पर एक साइकिल बेचता है, बी से 10% के लाभ पर सी को बेचता है, सी से इस साइकिल को 1287 का भुगतान करता है, तो ए का क्रय मूल्य होता है। तो ए का क्रय मूल्य मान लिया भाई 100 रुपए था, 130% पे बेच दिया भाई, 30% का लाभ का मतलब 130 पे बेचा, 10% का लाभ का मतलब 110 पे बेचा, और कितने की पड़ गई भाई 1287 रुपए की। 0 से 0, 0 से 0 कट कर दिया, 11 से काटेंगे 11 एक कम 11, 11 एक कम 11, 11 सत्ते 70, 13 नेमा 177, तो 100 उस पार जाएंगे मल्टीपल में, तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका 900, कितना आ जाएगा भाई 900 रुपए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, आकाश ने 15,000 रुपए में एक मोबाइल खरीदा और उसे 20% के लाभ पर नेहा को बेच दिया। देखिए 15,000 का मोबाइल एक खरीदा है, 20% लाभ पे बेचा है, तो मतलब 120 में बेचा होगा। फिर नेहा ने वही मोबाइल रोहित को 15% के लाभ पे बेच दिया, 115 पे बेचा होगा। फिर 25% की हानि पर बेचा गया, मतलब 75/100 में बेचा हो गया। फाइनल में करण के द्वारा कितना पैसा मिलेगा, देखो 3 जीरो से 3 जीरो ये कट गया, चौथा जीरो ये कट गया। अब देखिए 25 तिये 75, 25 चौके 100, 4 तिये 12, अब 15 तिया 45 और 45 तिया कितना होता है भाई 135 और गुणे में 115, इनकी मल्टीपल कर लेंगे। इकाई अंक क्या आना चाहिए 25 आना, मतलब 5 आना चाहिए, तो 5 इसमें भी है इसमें भी, तो इसका मल्टीपल करेंगे भाई 135 और 115, पचम 25, 5 तिया 15 17, 5 एकम 5 और 1 6, अब उतार लीजिए 5 3 1 5 3 1, 5 7 5 12, 6 3 9 9 5 14 और 1 15, मतलब लास्ट में 525 किसमें है आपके ऑप्शन नंबर बी, 15,525 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही आपका सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, कह रहा है ए ने एक वस्तु को बी को 20% लाभ पर बेचा, बी ने इसे सी को 20% लाभ पर बेचा, सी ने इसे 45% हानि पर बेचा, डी को बेच दिया, डी ने इसे 330 रुपए में खरीदा। तो बी ने वस्तु कितने रुपए में खरीदी थी, देखिए ए बी सी और डी। ए ने मान लिया ए का रेट 100 रुपए था, उसने 25% के लाभ पर बेच दिया, मतलब 125 में बेचा। अब बी ने सी को 20% के लाभ पर बेचा, मतलब 125 की चीज जब 20% लाभ पर बेचेंगे तो कितने की पड़ जाएगी भाई 0 से 0, 2 छंग 12, 2 पंचे 10, 5 दूनी 10, 25 छक्का 150, 150%। अब सी ने 45% की हानि पर बेच दी, मतलब 145% का मतलब हानि का मतलब 55% वैल्यू बची,
जीरो से जीरो कट गया, 5 तिये 15, 5 दूनी 10, 3 पचे 15, 3 पचे 165 बटे में 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूना 4, 2 82.5। कितनी भाई? 82.5। डी ने इसे 330 रुपए में खरीदा, तो यहाँ पर परसेंटेज वैल्यू अगर हम देखें, इनका रेशियो कितना है? 82.5। 82.5 की वैल्यू कितनी है? 330। कह रहा बी ने इसे वस्तु को कितने में खरीदा था भाई? 125 रुपए। तो 125 की आपको वैल्यू निकालनी, 330 गुणे में 125 बटे में 82.5, पॉइंट हटाएंगे, ऊपर जीरो बढ़ाएंगे। अब देखिए ये आपका 11 से कट जाएगा, 11 से 30 77, 11 पचे 55, 11 तिया 33, 30 बचा, 25 15 पचे 75, 15 दूनी 30, 2 बचा। अब 5 से काटिए, 5 दूनी 25, 5 125 होता है, 250, और यहाँ पर 2 बचा था, तो कितना आ जाएगा आपका? 500। कितना आ जाएगा? 500। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही आपका सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। पी क्यू को एक वस्तु 5% की हानि पर बेचता है तथा क्यू आर को यह वस्तु 20% हानि पर बेचता है। यदि आर वस्तु के लिए 2812 रुपए चुकाता है तो पी का क्रय, मैं मान लूंगा पी का क्रय x था, 5% हानि का मतलब 95 पर बेचा, 20% हानि का मतलब 80% पे बेचा, लेकिन लास्ट में उसको कितने चुकाने पड़े? 2812 रुपए चुकाने पड़े। x की वैल्यू रखिए भाई, 20 चौके 80, 20 पंचे 100, 19 पंचे 95, 19 आएगा ना, 4 से 4 सत्तो 28, 4 तिये 12, 19 से इसको डिवाइड करेंगे 703 को, 19 तिया 57, 10 से 7 गया 3, 133, 9 सती 37, कितनी बार जाएगा? 37 बार जाएगा। 37 और 100 की मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 3700 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। पी ने 1200 रुपए में खरीदी एक वस्तु को क्यू को 15% लाभ पर बेचता है। पी जो है 1200 रुपए की वस्तु लाता है और 15% लाभ पर क्यू को बेच देता है, तो 1200 को जब हम 15% लाभ निकालेंगे भाई, 180 रुपए के लाभ पर बेचता है, मतलब वो 1380 रुपए की वस्तु क्यू को पड़ती है। ये क्यू के पास सीपी, क्यू इसे आर को 1449 में बेचता है। तो बताइए क्यू कितने % लाभ कमा रहा है? तो पहले देखेंगे लाभ कितना कमा रहा है, 969 रुपए का लाभ कमा रहा है, वो भी 1380 पे, गुणे में 100, 0 से 0, 69 दूना 138, 2 से इसको काटेंगे 2 पंचे, 5% का लाभ कमा रहा है। कितना कमा रहा है भाई? सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। पंकज ने 2 बाइक खरीदी, पहली बाइक 24,000 में और दूसरी बाइक 20,000 में। उसने 2 बाइकें खरीदी, एक तो 24,000 रुपए की खरीदी है, एक उसने 20,000 रुपए की। पहली बाइक को 20% के लाभ पर और दूसरी बाइक को 30% हानि पर बेचा है। पहली बाइक को भाई 20% लाभ, तो इसका 20% लाभ निकालेंगे भाई, कितना होता है? 24 दूना 48, और दूसरी बाइक को 30% हानि पर बेच देता है, तो इसमें हानि कितनी हो गई? 6000। ये हानि है, ये लाभ है, तो कुल लाभ या हानि? अब देखिए 6000 रुपए की आपको हानि हुई है, 4800 रुपए का लाभ हुआ है, तो हानि तो मिलेगी आपको, वो भी कितनी? 1200 रुपए की हानि। कितनी भाई? 1200 रुपए हानि का सामना करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। पिछले साल नील ने 2 घड़ियां खरीदी, इस साल उसने 15,000 प्रति घड़ी से दोनों घड़ियां बेची। कितने में भाई बेच दी? 15,000 की इस पार भी सेल कर दी और 15,000 रुपए की इस पार भी सेल कर दी। ये एसपी है, मतलब बेचने का मतलब वो सेलिंग कर रहा है। अब कह रहा है 25%, एक घड़ी पर उसे 25% का लाभ हुआ। अब भाई 25% का लाभ हुआ मतलब ये 125% की वैल्यू है 15,000, तो भाई 100% इसकी सीपी क्या रहा? 25 पंचे 25 चौके, 5 तिये 15, 3 चौके 12,000। सीपी इसका क्या रहा होगा? 12,000। कितना? 12,000। और दूसरी घड़ी पर उसे x% की हानि हुई, जबकि उसकी निवल हानि, इसका मतलब कुल हानि 2,000 रुपए की हुई। अब देखिए यहां पर उसको लाभ कितना प्रॉफिट मिल रहा है भाई? 3,000 रुपए का लाभ यहां पर मिल रहा है,
यहाँ पर कितने का 3000 रुपए का लाभ मिल रहा है, जबकि बताया जा रहा है कि भाई आप उसको 2000 रुपए की टोटल हानि हुई है, तो यहाँ पर लॉस कितना रहा होगा इसको भाई 5000 रुपए का लॉस हो रहा है, क्योंकि ये भी प्रॉफिट उसी में इन्वॉल्व हो गया, 5000 रुपए का उसे लॉस हो गया। तो यहाँ पर सीपी कितना बन गया इसका भाई 20,000 रुपए, यहाँ पर सीपी कितना हो गया 20,000 रुपए। तो x% की हानि हुई, तो x का मान ज्ञात कीजिए भाई, x% की हानि। अब यहाँ पर देखिए कितने %, यहाँ पर कितना भाई 5000 की घाटा हुई थी, 5000 रुपए की घाटा हुई है 20,000 रुपए पर, गुणे में 100, 0 से 0, 0 से 0, 5 2 से इसको काटेंगे तो 25%। कितनी घाटा हुई 25% की घाटा दूसरी घाटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। विकास 504 रुपए में प्रतिमेज 2 मेजें बेचता है, एक पर 40% का लाभ लेता है भाई, एक पर 40% की हानि, मतलब 500। एसपी कितना है भाई 504, यहाँ पर एसपी कितना है 504, यहाँ पर 40% का लाभ लेता है, मतलब 140% की वैल्यू है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 504 गुणे में 100 अपान में 140, 14 3 42, 4 6 84, मतलब यहाँ पर 360 रुपए का सीपी रहा। सीपी कितना रहा था 360 का। यहाँ पर भाई 40% की हानि हुई, मतलब 60% की वैल्यू 504 थी, 100% की वैल्यू बताइए भाई 504 गुणे में 100 अपान में 60, 0 से 0, 6 8 48 और 6 चौके 24, यहाँ पर 840 रुपए का सीपी कितना रहा 840 रुपए का। मेजों का कुल क्रय मूल्य, यहाँ पर 840, यहाँ पर 360, तो भाई 840 और 360 कितना हो जाएगा 0 0 1200 रुपए उनका क्रय मूल्य रहा था। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, क्वेश्चन नंबर 20। एक व्यक्ति ने 2 वस्तुओं को एक ही कीमत पर खरीदा और एक को 15% के लाभ और दूसरों को 5% की हानि पर बेच दिया, यदि दोनों विक्रय मूल्यों के बीच का अंतर कितना है 80 रुपए। भाई 15% के लाभ पे बेचेगा मतलब 115 में बेचेगा, 5% के हानि पर बेचेगा मतलब 95। दोनों के बीच का अंतर कितना आपको दिख रहा है भाई 20%, लेकिन वो रुपयों में कितना बता रहे हैं 80, तो 20% बराबर कितना हो गया 80 रुपए। क्रय मूल्य क्या होता है 100, तो 100 बराबर 30 चौके 80, 4 और 100 की गुणा कितनी हो जाएगी 400, तो उसका वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा भाई 400 रुपए। क्लियर।